हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है। ऑब्टेन ऑल अदर्स जीरोज 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? जीरोज आपको फाइंड करना है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3, ठीक है। आपको क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल px आपको गिवन है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। यहाँ पे 2 जीरोज आपको गिवन है। फर्स्ट जीरोज है √5/3, देन सेकंड माइनस √5/3। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है जीरोज, रिमेनिंग जीरोज, ठीक है। रिमेनिंग जीरोज, अब रिमेनिंग जीरोज कितने हैं? 4, टोटल 4 रहेंगे। 4 में से आपको क्या है? 2 जीरोज आपको पता है ये है, तो आपको कितने जीरोज और फाइंड करने हैं? 2। कैसे पता चला 4 का? देखो इसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर 4 है, और जितनी पावर होती है उतने उसके क्या होते हैं? जीरोज। पावर इज इक्वल टू जीरोज। तो आपके यहाँ आपके पास कितने जीरोज अवेलेबल है? 2। तो आपको कितने जीरोज फाइंड करने हैं? 2। अब जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? जीरोज क्या होते हैं? जीरोज मीन्स x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए टोटल 4 वैल्यू ऐसी होती है जो इसको 0 बना देता है। तो 2 वैल्यू तो आपके सामने है। अगर आप इसको यहाँ पुट करके देखते हो तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। अब जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? जीरोज फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू माइनस √5/3। अपन क्या करेंगे? इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। ये किस फॉर्म में है? जीरोज की फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में है। यहाँ पे इक्वल है, आपको इक्वल हटाना है, तो आप क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस √5/3, ठीक है। ये हो गया फैक्टर। यहाँ से फैक्टर निकालते हैं तो x प्लस √5/3, ये इसका सेकेंड फैक्टर, ठीक है। और दोनों फैक्टर्स को अपन एक साथ लेंगे तो x माइनस √5/3, x प्लस √5/3, ठीक है। ये जो फैक्टर है वो इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और क्या लगेगा? 0। और इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? x² माइनस 5/3। ये कैसे हुआ? आपको पता है यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। ये x a प्लस बी, a माइनस बी, आपके पास a, ये b, a माइनस बी और a प्लस बी। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको मिलता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a² माइनस b² के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का मतलब x, तो x², b का मतलब है √5/3, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 5/3, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया? ये एक फैक्टर है, ठीक है। px आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये आप इसको gx बोल सकते हैं, तो gx इसका क्या होता है? फैक्टर है। अब आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? qx मिलेगा। ये इसका सेकेंड फैक्टर होता है, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर्स होते हैं। आप इसको फैक्टर कब बोलोगे? जब आपका rx 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट कर दो, या ये आपका 0 है। अगर आपका 0 होता है तो gx और qx क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। उसके क्या होते हैं? फैक्टर। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर 2 × 3, इसके क्या है? फैक्टर है। आप 2 को इससे डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, आप 3 को इससे डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर की यही है खासियत कि आप उसको अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। चलिए अब इस फैक्टर से अपन जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो फाइंड करने जा रहे हैं बाय मेथड डिवाइडिंग। अपने को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड। तो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड करना है किससे? x² माइनस 5/3, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 2 है, तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइनिंग फैक्टर है 3, वो डिवाइड करने पे आ गया ना। आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 3। तो आपका जो क्वोशिएंट होता है वो आपका क्या होता है? अनदर फैक्टर। बस कंडीशन क्या होती है? rx आपका क्या होना चाहिए? 0 होगा, क्योंकि अगर आप फैक्टर बोलते हैं तो rx आपका क्या होगा? 0। डिवाइड कैसे करते हैं? आपको पहले बताया था। डिवाइड करते समय सबसे पहले तो इसका जो सीक्वेंस है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए।
पावर जिसके पावर ग्रेटर उसको पहले लिखो, देन लेस देन 4 3 2 1 एंड 0। यहाँ पे अपने को वही डिसेंडिंग ऑर्डर काम में लेना है। अब जब आप डिवाइड करते हो तो कम से कम एक वैल्यू को तो आप एलिमिनेट करोगे ना। तो अपना जो पहला है कि अपने को 3x4 तो हटाना ही हटाना है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा, एक्स स्क्वायर। इसको हटाने के हेल्प कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल करते हैं तो 3x²। ये 3x² आपका क्या है, टर्म ऑफ फर्स्ट क्वोशिएंट। ये आपकी फर्स्ट जो क्वोशिएंट है उसकी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। पता नहीं कितनी टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म कौन सी है, 3x², ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 3x4। अब देखो 5/3 माइनस का 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x² से मल्टीप्लाई कर लो। चलो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5x², किसका, माइनस का। अब इस वैल्यू को यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, कॉमन सेंस से लाइक टर्म, हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा जाता है। तो माइनस का 5x² कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये अपन पहले भी डिवाइड सीख चुके हैं। चलिए अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये माइनस ये प्लस। साइन हमेशा इन्हीं का ही चेंज होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि होता है कि अपन माइनस करते हैं जब भी अपन डिवाइड करते हैं, जैसे कोई सा भी डिवाइड अपन करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे कोई वैल्यू है तो अपन यहाँ माइनस ही तो करते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे माइनस करते हैं। अब माइनस करने के लिए क्या, जब भी आप किसी वैल्यू को किसी वैल्यू में से माइनस करते हो तो जो सेकंड वैल्यू होती है, यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है जिसको माइनस किया जाता है, उसके बाहर माइनस का साइन होने की वजह से उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इस इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो 3x4 किसका हो जाएगा, माइनस का, और 5x² किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। चलो अभी कैंसिल हो गया। अब इसके पावर सबसे ग्रेटर है तो 6x³ को मैंने पहले लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 5x² में से 2x² माइनस करेंगे तो 3x² आएगा। और साइन देख लीजिए, 5x² ग्रेटर है तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लेगा, प्लस। और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनका एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, कम से कम 6x³ को तो हटाना ही हटाना है। कम से कम डिवाइड कर रहे तो कोई एक टर्म तो निकले, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, x² की हेल्प से। इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा 6x। तो 6x क्या है, ये सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट, ये आपकी क्वोशिएंट की सेकंड टर्म है जिसको आप यहाँ पे विद साइन आपको 6x यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब आपको इसको इससे वापस से मल्टीप्लाई करना है। 6x को x² से मल्टीप्लाई किया 6x³, ठीक है। और माइनस के 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6x से। तो देखो ये से 2 टाइम डिवाइड हो गया, 5 2 जा 10, माइनस का साइन एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि किसी से कैंसिल नहीं हुआ। अगर कोई माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, नहीं है तो साइन को एज इट इज चलने दीजिए। साइन चेंज करते हैं तो माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 6x³ में से 6x³ माइनस किया तो 0, 10x किसका माइनस का, 10x किसका प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा 3x² माइनस का 5, ठीक है। फिर से डिवाइड करना है, ठीक है। अब किसको हटाना है आपको, कम से कम इस 3x² को हटाना है, किसकी हेल्प से, x² की हेल्प से। क्या बचा यहाँ पे 3। तो ये 3 क्या है, ये है थर्ड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट की क्या है, थर्ड टर्म जो आपको लेनी है, ठीक है। अब इस 3 को 1 by 1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको 3x² माइनस का, देखो 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का 5। फिर साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, क्या आ गया 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे, एल्गोरिथम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 3x4 + 6x³, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इन दोनों फैक्टर्स के। फर्स्ट फैक्टर तो था x² - 5/3, सेकंड फैक्टर है 3x² + 6x + 3, ठीक है।
ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल है, ये आपका पी एक्स है, ये आपका जी एक्स है, जिसका ये आपका डिवीजर है, और ये आपका क्यू एक्स क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर आर एक्स आपके यहाँ पे 0 है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, इसका एक फैक्टर है, इस फैक्टर से जो 2 जीरोज आपको मिले थे ये आपके सामने है। तो आपको अदर 2 जीरोज फाइंड करने हैं, तो आपको इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको एज इट इज चलने दो। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 3 आप आगे आगे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पे आप इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लग सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ ये आपको 2 फैक्टर्स आपको x प्लस 1 2 फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। आप अगर इसको 0 के इक्वल करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, जीरोज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपका आंसर होगा जो रिमेनिंग जो जीरोज है वो है -1 -1। ठीक है, थैंक यू।